Our today's lecture is based on Class 8 Chapter 1 Crop Production and Management। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। वाई क्रॉपिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वाई मैनेजमेंट ऑफ क्रॉपिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर फार्मर्स और फॉर ऑल ऑफ अस। सो लेट्स स्टार्ट। हम सब ने पढ़ा है कि लिविंग बीइंग्स और ऑर्गेनिजम्स को सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। द फर्स्ट क्वेश्चन राइजेस इन ऑल माइंड्स इज दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड वाई। प्लांट तो अपना खाना खुद बना सकते हैं, प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, बट एनिमल और ह्यूमन बीइंग हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वाई डू वी हैव टू ईट फूड, कि हम सब खाना खाते ही क्यों हैं, हमें खाने की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। तो हम सब जानते हैं कि हम सब के जो बॉडी फंक्शंस होते हैं, वेरियस बॉडी फंक्शंस, दे कैन नॉट वर्क विदाउट एनर्जी। तो कोई भी बॉडी फंक्शन जो वो बिना एनर्जी के काम नहीं कर सकता। फूड गिव अस एनर्जी। तो हम फूड क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। और एनर्जी किस लिए चाहिए? हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए। कैसे फंक्शंस? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, इन सब कामों के लिए, सब फंक्शंस के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी हमें मिलती है फूड से। देयरफॉर वी हैव टू ईट फूड। ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? जब भी हम क्रॉपिंग करते हैं तो क्रॉपिंग के टाइम पे जो भी हमारी इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जितनी भी क्रॉपिंग के टाइम पे इम्पॉर्टेंट वर्क होते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं, वो सभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज़ क्रॉप। क्रॉपिंग क्या है ये हमें जान लेना चाहिए। तो जब भी हम एक ही तरीके के बहुत सारे पौधों को किसी बड़ी सी फील्ड में एक साथ लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रॉपिंग, है ना। तो एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। When plant of the same kind are cultivated in one place on a large scale, it is called a crop। इसका मतलब समझ लेते हैं कि जब किसी एक ही किस्म के पौधे को एक बड़ी सी फील्ड में एक बड़े पैमाने पर लगाया जाता है तो उसी को हम क्रॉप या फिर फसल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए वीट, गेहूँ की फसल। जब एक ही तरीके का पौधा, बहुत सारे पौधे एक बड़ी सी फील्ड में एक साथ ग्रो करते हैं तो उसी को हम क्रॉपिंग कहते हैं। और क्रॉपिंग एक तरीके की नहीं होती, क्रॉपिंग कई तरीके की होती है। क्रॉपिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स की क्रॉपिंग होती है, फ्रूट्स की होती है, सीरियल्स की क्रॉपिंग होती है। फिर फर्दर क्रॉप्स को दो तरीक़ों में, यानी कि दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। किस बेस पर? सीज़न के बेस पर। कौन से सीज़न में कौन सी क्रॉपिंग की जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न क्रॉप आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हर जगह पर अलग अलग क्लाइमेट होता है, हर जगह का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इंडिया में अलग अलग होती है। आप देख सकते हो, जैसे कश्मीर की तरफ आप जाओ तो वहाँ पे आपको बहुत ठंडा मौसम मिलेगा, वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है। वहीं आप राजस्थान की तरफ जाओ, वहाँ कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसीलिए इन सब जगह पर अलग अलग तरीके की जो क्रॉपिंग है वो होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दो पार्ट्स हैं क्रॉपिंग के, उन्हें हम पढ़ लेते हैं। तो पहली है आपकी खरीफ क्रॉप्स, हिंदी में से खरीफ फसल कहते हैं। तो क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, यानी जो बरसात के मौसम में जो फसल उगाई जाती है, जो क्रॉपिंग बरसात में की जाती है, रेनी सीजन में की जाती है, उसे आप खरीफ फसल कहते हो। द रेनी सीजन इन इंडिया इन जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। देखो, रेनी सीज़न या कोई भी सीज़न है वो हमारे इंडिया में अलग टाइम पर होता है, दूसरी कंट्री में दूसरे टाइम पर होता है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा कि हर जगह पर सीज़न जो है वो अलग अलग टाइम पर होता है। अभी जब जिस टाइम पे हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, दूसरी कंट्रीज़ में उस समय ठंड पड़ती है ना। ये क्लाइमेट चेंज है, इसके बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा। तो हमारे यहाँ जो रेनी सीजन होता है वो जून से सितंबर के टाइम पर होता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट और कॉटन, ये सब खरीफ फसल के पार्ट हैं।
और इन सबको जून से सितंबर के टाइम पीरियड में उगाया जाता है और ये सारे खरीफ फसल के ही एग्जाम्पल्स हैं। फिर दूसरा है हमारा रबी क्रॉप्स, इसे हिंदी में रबी फसल कहते हैं। द क्रॉप ग्रो इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च, जो सर्दियों में फसल उगाई जाती है, क्रॉपिंग जो विंटर सीजन में की जाती है उसे रबी फसल कहते हैं। और विंटर अक्टूबर से मार्च, हमारे यहाँ सर्दियाँ अक्टूबर के टाइम पर हल्की हल्की स्टार्ट होने लगती हैं और मार्च में होली तक काफ़ी ठंड रहती है, तो उस टाइम पर जो भी हम फसल उगाते हैं उन्हें हम रबी फसल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो गया जैसे कि वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, है ना, इन सभी को हम कहते हैं रबी फसल। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।